हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और इस बार ऑस्कर में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने तहलका ही मचा दिया। तो ये मूवी साईफाई और पैरेलल यूनिवर्स पर ही बेस्ड थी, बट इसे इतने ऑस्कर्स क्यों मिले, स्पेशली बेस्ट मूवी का? तो आओ बताता हूँ। एंड ये मूवी जितना सब सोचते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा डीप है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने एवलिन की जिंदगी को दिखाई और एक मल्टीवर्सल थ्रेट भी दिखाया, बट मल्टीवर्स के थीम से ज्यादा मेन फोकस कुछ और ही था प्लॉट का, और वो था एग्जिस्टेंशियल डिलेमा। तो जितने भी डिप्रेस्ड और ओवर थिंकर लोग हो ना, तैयार हो जाओ। अब ये एग्जिस्टेंशियल डिलेमा 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी में दिखाया गया। एंड इंटरेस्टिंगली वो डिलेमा सेम था, बट उसके आउटकम 3 अलग अलग थे। अब ये एग्जिस्टेंशियल डिलेमा है एब्सर्डिज्म का। तो पॉइंट नंबर 1, एब्सर्डिज्म वाज द मेन प्लॉट कॉन्सेप्ट। अब तुम में से कोई बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर हो तो वो कभी कभी सोचते सोचते इस पॉइंट तक जरूर आया होगा कि दिस लाइफ, दिस वर्ल्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस। हमारे एक्शंस, हमारे मॉरल्स, हमारा पर्पस सब मीनिंगलेस है। इस एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता। एंड यही फिलॉसफी है एब्सर्डिज्म की। इसे बताया था एल्बर्ट कैमस ने अपने बुक द मिथ ऑफ सिसिफस में। सिसिफस को एक सजा मिली थी कि वो एक चट्टान एक पहाड़ पर ले जाएगा और फिर वो चट्टान दोबारा नीचे आ जाएगी एंड सिसिफस को दोबारा से उस चट्टान को ऊपर लेके जाना है। एंड इसे वो काम इटर्निटी तक करते रहना पड़ेगा। तो अब देखो, कोई सेंस है इस बात की? इट इज लिटरली एब्सर्ड। तो कैमस का कहना था कि हम सब की जिंदगी भी कुछ सिसिफस की ही तरह है। हम सब एक एब्सर्ड लूप में फंसे हुए हैं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इस मूवी में मिशेल यो का कैरेक्टर और उसकी बेटी जॉय दोनों इसी से गुजर रहे होते हैं। उन्हें उनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं दिखता। एंड जॉय जितने यूनिवर्सेस में जाती है उस पर्पस को खोजने के लिए उसे बस एक मीनिंगलेस नेवर एंडिंग लूप ही दिखता है। तो अब बात आती है कि अगर आप एब्सर्डिज्म का शिकार हो जाओ तो इससे इंसान 2 आउटकम निकालता है। पॉइंट नंबर 2, निहिलिज्म एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एब्सर्डिज्म। अब देखो, कैमस ने एब्सर्डिज्म का क्या आउटकम निकाला था वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट जनरली लोग एब्सर्डिज्म के फेज में जाने के बाद निहिलिस्ट बन जाते हैं। तुम खुद सोचो, जब एक इंसान को यह एहसास होगा कि जब सब कुछ एब्सर्ड है, कोई उम्मीद, कोई पर्पस, कोई मीनिंग नहीं है इस जिंदगी की, तो फिर वो यही सोचेगा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, क्या ही फर्क पड़ेगा? मैं जितना हाथ पैर मार लूं, जितनी मेहनत कर लूं, इट विल ऑलवेज एंड इन मीनिंगलेस अटेम्प्ट्स। मैं इस लूप से, इस एब्सर्ड लूप से कभी बाहर नहीं आ सकता। देन व्हाई शुड आई इवन ट्राई एट द फर्स्ट प्लेस? तो यही है निहिलिज्म। आप निहिलिस्ट बन जाओगे, उम्मीद छोड़ दोगे, कॉज तुम्हें कोई लॉजिक, कोई रीजन नहीं दिखेगा ऑप्टिमिस्टिक बनने का। एंड यही मूवी में होता है एवलिन यानी अपनी मेन कैरेक्टर और उसकी बेटी के साथ। इनफैक्ट पूरे मल्टीवर्स में अपने कॉन्शियसनेस को फैला देने के बाद भी उन्हें एक भी रीजन नहीं मिलता है कि क्यों वो इस एब्सर्डिज्म के बाद ऑप्टिमिस्ट बने। उन्हें कोई होप या कोई मीनिंग नहीं दिखता। एंड ऐसे निहिलिज्म में फंसा इंसान अपना आखिर पड़ाव मौत को ही मान बैठता है, और यही मूवी में भी आपको दिखेगा। बट स्टिल मूवी का आउटकम क्या निकला होगा? वेल, तो ये देता है मेरा पॉइंट नंबर 3, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम आफ्टर एब्सर्डिज्म। अब देखो गाइस, कैमस के एब्सर्डिज्म को देख के ये मत सोचना कि कैमस कोई डिप्रेस्ड फिलोसोफर था। ऑफ कोर्स इट मे साउंड डिप्रेस्ड, बट कैमस ने जो आउटकम दिया वो इस मूवी में एवलिन के पति वेमंड की सोच थी। देखो, कैमस एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट था और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी के 2 कॉर्नरस्टोन है, हाउ टू अटेन हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ यानी पहला, और दूसरा है फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एग्जिस्टेंशियलिज्म हैप्पीनेस और फ्रीडम पर बहुत जोर देती है। तो कैमस का आउटकम था कि जिस मोमेंट में सिसिफस को यह एहसास होगा कि हिज लाइफ इज एब्सर्ड और मीनिंगलेस, वो उसी मोमेंट में फ्री हो जाएगा। उसका माइंड उस लेथार्जिक एफर्ट से फ्री हो जाएगा। वो इस रियलाइजेशन में संतुष्ट हो जाएगा कि मैं एक पर्पस को पॉइंट ऑफ व्यू बना के ये एब्सर्ड काम नहीं कर सकता। तो चलो, अगर सब एब्सर्ड ही है तो अब जो मैं कर रहा हूं उसी में थोड़ी खुशियां ढूंढ लूंगा। यानी समझे, एक ही एब्सर्डिज्म से एक निहिलिस्ट जो है वो निगेटिव अप्रोच मान के बैठ सकता है, और उसी एब्सर्डिज्म से एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट उसमें हैप्पीनेस ढूंढ सकता है। लाइफ इज मीनिंगलेस बट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन दिस मीनिंगलेस इज व्हाट मेक्स दिस लाइफ वर्थ लिविंग। यही बात मूवी के एंड में एवलिन का पति वेमंड उसे समझाता है कि जिंदगी टफ है, नो डाउट, बट हम सब भी प्यार के साथ मिलजुल कर दया भावना के साथ रह सकते हैं। तो मुझे वीडियो ज्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, वरना इस एक फिलॉसफी और इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं घंटों की लेक्चर दे सकता हूं। बट स्टिल मैंने इसे एकदम सिंप्लीफाई करके
करके समझाने की कोशिश की है। तो अब शायद आप सबको वो पर्सपेक्टिव मिल गया होगा गाइस कि ये मूवी क्यों बेस्ट मूवी बनी, क्योंकि इससे ज्यादा वर्दी मूवी मैं किसी को नहीं मानूंगा। वैसे इस फिलॉसफी से जो वो निहिलिस्टिक वाला साइड है उसका खुद का एक डिटेल्ड इलैबोरेशन है जो तुम्हें एमिल सियोरन के बनाए स्कूल ऑफ थॉट में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा सजेशन उनके लिए जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। सो इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। एंड यस, सुपर इंडिया थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ बिजनेस गया था, बट स्टिल इस चैनल का कंटेंट का लेवल अनमैच्ड रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब टू सुपर इंडिया।